नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। 10 दिवसीय शिल्पोत्सव का हुआ रंगारंग समापन। देश विदेश के लाखों मेलार्थियों ने लोक और शिल्प कला का उठाया लुत्फ। मावली पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर राजू जाट को गिरफ्तार कर लूटी वाहवाही। प्रेस नोट में जारी फोटो में अपराधी का हंसता हुआ चेहरा साबित करता है कि उसने किया होगा सरेंडर। हिरणमंगरी में एक जूते की दुकान में आग से मची अफरा तफरी। काफी देर तक फायर ब्रिगेड के नहीं आने से लोगों में आक्रोश। और बिसुका उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह ने घनश्याम तिवारी को कहा बेलगाम घोड़ा। प्रदेश भाजपा में बिखराव के बाद एक दूजे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 10 दिवसीय शिल्पोत्सव के रंगारंग समापन की। आप कला और लोक संस्कृतियों के विभिन्न रंगों से रूबरू तो हुए होंगे, लेकिन सहरिया कला के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं राजस्थान प्रदेश के बारां जिले के प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य सहरिया कला को। इस कला से जुड़े कलाकारों ने 10 दिनों तक आयोजित हुए शिल्पोत्सव में अपनी अनूठी धूम मचाई। शुक्रवार को शिल्पग्राम में आयोजित शिल्प मेले के आखिरी दिन था। इस दौरान भी सहरिया कला को काफी पसंद किया गया। पेश है सहरिया कला पर हमारी खास रिपोर्ट। आप टीवी स्क्रीन पर विभिन्न रंगों में नजर आ रहे किरदारों को देख रहे हैं। वह कोई बहुरूपिया कला के पात्र नहीं है। ये है सहरिया कला के लोक कलाकार, जिन्होंने अपने जुनून के चलते इस नृत्य की कला को जीवित रखे हुए हैं। होली के दिनों में हाड़ौती क्षेत्र में किए जाने वाले इस प्रसिद्ध सहरिया नृत्य से जुड़े कलाकारों ने शिल्प महाकुंभ में आने वाले सैलानियों को अपनी प्रतिभा और लोक नृत्य दिखाकर खूब मनोरंजित किया है। यही नहीं, लोक कलाकारों का यह दल दिन भर सहरिया स्वांग में अपने नृत्यों की प्रस्तुति देता है, जो इस मेले के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चेहरे पर अलग अलग रंगों को उकेर कर प्रस्तुतियां देने वाले इन कलाकारों की माने तो सहरिया स्वांग केवल मनोरंजन का नृत्य नहीं है, बल्कि एक संदेशपरक कला भी है, जिसमें पौराणिक कला का भरपूर समावेश है। और यह कला हाड़ौती क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाती है। आपको बता दें कि यह नृत्य हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में होली के दौरान खुशी जाहिर करने के लिए किया जाता है। इन दिनों में सहरिया दल का प्रत्येक सदस्य अलग अलग ड्रेसों में स्वांग रहकर प्रस्तुतियां देता है। यहाँ हमारा ये होली का स्वांग बोलते हैं। तो हर होली के समय पे ये हरा भरा रंग लगा के नई डांस करते हैं। ये सहरिया कला है क्या? शहरी कला ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। होली के समय पे किया जाता है, बुजुर्ग करते थे और अभी हम भी करते आ रहे हैं। इसको जीवित रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जीवित करने के लिए क्या, ये प्रोग्राम करते रहते हैं और सब बच्चों को भी सिखाते हैं। बूढ़े से परंपरा भी से चली भी आ रही है। आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ का जो प्रशासन है शिल्पग्राम का, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कहेंगे, उसके बारे में तो धन्यवाद है उनको, हमको हर साल बुलाती है। हमको अच्छा लगता है। यहाँ पे सब जो मिलते हैं लोग बाग तरह तरह के, अच्छा लगता है। सहरिया स्वांग नृत्य ये बारां जिले की सावत तहसील में पाए जाने वाली जनजाति है। सहरिया स्वांग मुख्य रूप से होली के समय पे और चैत्र महीने में और सावन भादों जब फसल कटती है उस समय खुशी जाहिर करने के लिए सहरिया स्वांग नृत्य किया जाता है। फागुन के महीने में पूरे 1 महीने तक लगातार ये सहरिया स्वांग नृत्य की गांव-गांव और चौपालों में प्रस्तुति होती रहती है। हम जब भी जाएंगे आप देखेंगे कि हर गांव में इस प्रकार के स्वांग, होली का स्वांग, काली का स्वांग, भस्मासुर स्वांग, ऐसे स्वांग करते हुए आपको ये लोग मिलेंगे। फायदा तो होता ही है। गांव में तो क्या कुछ होता नहीं है, गांव को कार्यक्रम करते हैं तो पैसा मिलता नहीं है।
पर यहाँ पे हम जब कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमको पैसा भी मिल रहा है, अच्छे अच्छे लोगों से भी मिल रहे हैं, और यहाँ पे हमें ये भी सीखने को मिल रहा है कि वास्तव में ही पढ़े लिखे होने की होते तो कितनी बढ़िया ज़िंदगी होती। यहाँ पर पढ़े लिखे अच्छे लोग आ रहे हैं, और पास में जो गुजरात लगा हुआ वहाँ के लोग भी बहुत यहाँ पर आते हैं, और उनसे हमको बहुत अच्छा लगता है। शरीर पे जो आप देख रहे हैं ये चित्रकारी गांव की है, जंगलों की है, पहाड़ों की है। हम लोग जो देखने को मिला है, हमने जो चीज़ जंगलों में देखी है, जंगलों में रह के जो सीखी है, वही हम शरीर पे उभारते हैं। हम यहाँ पर करीबन मेरे को 10-15 साल हो गए उदयपुर में और शिल्पग्राम में आते हुए। जब मैं बहुत छोटा था, जब से मेरे उस्ताद जी के साथ में आता था मैं, और आज मैं स्वयं खुद ग्रुप लीडर हूँ और इस ग्रुप को चला रहा हूँ। इस ग्रुप ने नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा और तुम्हारे बम्बई में, दिल्ली में और हिमाचल में और पूरे अपने देश में तो सब जगह कार्यक्रम की प्रस्तुति दे चुकी हैं। लोक कलाओं और शिल्पकारों के महाकुंभ शिल्पग्राम उत्सव में वैसे तो कई कलाओं और पारंपरिक नृत्यों का समागम होता है, लेकिन सहरिया नृत्य की प्रस्तुतियां तो इस परिसर में यहां आने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शिल्पग्राम मेले का लुत्फ लेने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के कदम तो मानो सहरिया कलाकारों का स्वांग को देखते ही रुक जाते हैं। जैसे ही ये लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर विभिन्न स्वांगों में अपने दल के साथ नृत्य की प्रस्तुति देते हैं तो सभी दर्शकों का मन मोह लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों से विरासत में मिले इस सहरिया नृत्य की प्रस्तुति देखकर यह लोग इस शिल्प मेले की रौनक बढ़ाते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छा लगा। हम हर साल इनका इंतज़ार करते हैं, जब भी आते हैं और पूरा दिन इनका प्रोग्राम देखते हैं। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और पूरे साल भर इन लोगों का इंतज़ार रहता है कब उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव चलेगा और कब हम एंजॉय कर सकते हैं। हमारे पूरे फैमिली के बाहर के रिश्तेदार सब आ जाते हैं, सबको लेके आते हैं, पूरे दिन एंजॉय करते हैं। पूरे देश के अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कलाएं देखने को मिलती है, जिससे अपन यहाँ उदयपुर में रहते हुए हर चीज़, हर राज्य का तो वहाँ का क्या खास है, कौन सी कलाएं हैं, सब देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है, नॉलेज बढ़ता है इससे। बहुत अच्छा है सहरिया कला, और मैं बच्चों को यहाँ इसीलिए लेके आई हूँ कि बच्चे ये चीज़ें देखें और हमारी संस्कृति से जुड़े रहें। मैंने तो यहाँ का फूड टेस्ट किया है एंड डांसेस मैंने देखे हैं, राजस्थानी डांस, सहरिया वाला डांस एंड सब उधर वहाँ पे कुछ संगीत भी बज रहा था, वो भी मैंने देखा है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ करके। एक ही जगह पर सारी बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के लोग यहाँ पे हैं, बंगाल, बिहार एंड राजस्थान, तो वो बहुत अलग ही कल्चर है कि सारी चीज़ें हम नहीं जगह जगह तो जाके नहीं देख सकते, पर हम यहाँ उसको कलेक्ट एक साथ ही देख पा रहे हैं। हम यहाँ शिल्पग्राम का महोत्सव देखने आते हैं और हर साल आते हैं, और ये फेस्टिवल हमें और हमारी फैमिली को बहुत पसंद है, इसलिए हम हर साल इस फेस्टिवल का वेट करते हैं कि कब ये आए और कब हम यहाँ पर आएँ। और अभी जो हमने डांस देखा, ये बहुत अच्छा डांस है। इन लोगों की जो ड्रेसअप है वो भी बहुत अच्छी है, जो देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये जो आर्टिफिशियल ड्रेसअप करके आए अलग से या फिर कोई डांस अलग से सीख कर आए। और ये जो शिल्पग्राम का जो संस्कृति, वो हमारी संस्कृति को हमेशा बनाए रखती है, और जो लोग भूलते जा रहे हैं इस संस्कृति को, उनको याद दिलाए रखती है कि हमारे इंडिया में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी कला है, कौन कौन सी संस्कृति है। इसलिए हम हर साल ये देखने के लिए आते हैं और आगे भी हमेशा आते रहेंगे। कलाकार जिन्होंने नृत्य किया है, नृत्य देखकर कैसा लगा आपको? ये डांस बहुत अच्छा है और इनकी जो ड्रेसअप है वो भी बहुत अच्छी है। हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे फोटोज़ लिए और इनके साथ बहुत इंजॉय किया। लोक कलाकारों और शिल्पकारों का यह महाकुंभ अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए हर वर्ष अनूठी मिसाल पेश करता है।
सहरिया नृत्य को परंपरा के रूप में संजोए रखने वाले यह कलाकार सरकार के ढूलमुल रवैये के चलते मुफलिसी का दौर जी रहे हैं। ऐसे में सरकार को इस तरह के पारंपरिक नृत्यों को संरक्षित रखने के लिए आगे आना चाहिए। चलिए बात करते हैं शिल्पग्राम में ही 10 दिनों तक आकर्षण का केंद्र बनी बहरूपिया कला की। देश की सबसे प्राचीन एवं रंग बिरंगी बहरूपिया कला के कलाकारों ने उदयपुर में अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा शिल्पग्राम में आयोजित हुए शिल्पोत्सव में देश के जाने माने 1 दर्जन बहरूपिया कलाकार जमा हुए हैं। भारतीय संस्कृति को जीवित रखने वाली बहरूपिया कला इन दिनों अपने अंतिम समय में नजर आ रही है। दरअसल इस कला के मार्फत बहरूपिया कलाकार भारतीय संस्कृति को देश की आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराते हैं, लेकिन नई पीढ़ी इस कला को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उदयपुर के पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा आयोजित शिल्पोत्सव में आए बहरूपियों ने शहरवासी और पर्यटकों की जमकर मनोरंजन किया। गाड़ोलिया लोहार की जिंदगी हो या फिर भील राजा निषाद राज, जिन गब्बर डाकू, कृष्ण की लीला, सूर्पणखा का रूप, बंदर का रूप या कभी चार्ली चैपलिन का रूप धारण करके इन बहरूपियों ने लोगों को जमकर मनोरंजन किया। इस दौरान बहरूपियों ने लोगों को डराने, उनके साथ हंसी टिटोली करने और अपनी कला का परिचय देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के कोने कोने से आए बहरूपियों ने इस कला के विलुप्त होने पर दुख जाहिर किया और सरकार से इस कला और इसके कलाकारों के संरक्षण की मांग की है। कहाँ गए बुढ़िया? आज कहाँ नहीं लोगों का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, ये उसकी तौहीन है। सर जी, जीवित रखने के लिए हम पल पल मर रहे हैं। मैं आपको जो बताऊं कि ये फन बहुत विलक्षण विधा है। ये कला जो है, एक सादा आम आदमी सिकंदर अब्बास, जिसको आप वैसे मुझे सादा में देख लें और मैं सर पटक के कह दूं कि मैं कलाकार हूं, तो आप यकीन नहीं करेंगे। और उस आदमी के ऊपर इतना मेकअप करके उसको अपनी शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल देना और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेस एक्सप्रेशन, यहाँ तक कि उसकी आत्मा बदल देना और उसको एक जिन बना के दुनिया के सामने पेश करना, ये बहुत बहुत मुश्किल मकाम है सर। लेकिन चक्कर ये हो गया कि जो खानदानी जिन्होंने हिंदुस्तान में एक्टिंग पैदा की, फन पैदा किया, मेरे बुजुर्गों ने, मैं छाती तान के कहता हूँ, आज के 1000 साल पहले जब कोई एक्टर नहीं था, कोई आर्टिस्ट नहीं था, तो हिंदुस्तान का पहला कलाकार बहरूपिया था। हिंदुस्तान का पहला मेकअप मैन बहरूपिया है। हिंदुस्तान का पहला ब्यूटिशियन बहरूपिया है। जिस राजा की नौकरी करता था उसकी बीवियों को हर्बल ब्यूटी ट्रीटमेंट बहरूपिया परिवार देते थे, क्योंकि एक राजा की ज़्यादा रानी होती थी और वो ये चाहती थी मैं जितनी ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी उतना राजा मुझ पे अट्रैक्ट होगा और मेरा रुतबा बढ़ेगा। अब सर ये है कि ठीक है, इसे मोहब्बत समझो, मेरी इबादत समझो, या मेरे बुज़ुर्गों का वो एक महान पेशा बहरूपिया, जिसे फिल्म वाले आज भी, वो भी बहरूपिया हैं। मेकअप लगाना, कॉस्ट्यूम चेंज करना, डायलॉग बोलना, जो मैं हूँ वो नहीं हो के दूसरा बन के और उस चीज़ को अदा करना, ये एक बहरूपियापना है। एक रूप से बहुरूप। सर जी, अगर बहरूपिया मर गया, मैं ये कहता हूँ कि इंडस्ट्रीज की पूरी एक एक बंदा इकट्ठा करोगे तो एक बहरूपिया बनेगा। बहरूपिया कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, बहरूपिया मेकअप मैन है, बहरूपिया गेटअप मैन है, बहरूपिया कविता करता है, बहरूपिया शेर पढ़ता है, बहरूपिया सिंगर है, बहरूपिया वादनकार, जो मैं करके दिखा सकता हूँ। नहीं, आप ये जो कला विलुप्त होती जा रही है, लोग उसको भूलते जा रहे हैं सर, आपके मांग करते भूलेंगे ना, भूलेंगे, क्योंकि हमारी आदत ये बन गई है कि हिंदुस्तानी लिबास छोड़ के हम हमारी बहन बेटियों को देख के मुझे शर्म आ जाती है। इस मेले की बात बता रहा हूँ। अब ये एक कितनी बड़ी, एक कितनी महान देवों की कला, मुझे याद आया, देवों ने रूप देवों ने बदले,
शिव जी ने रूप बदला, कृष्ण जी ने रूप बदला, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पेश आई विष्णु जी ने भी रूप बदला। तो ये इंसान की नहीं, देवों की कला है। अब ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट आने की वजह से हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि भारत सरकार इतना सा कर दे कि हर फिल्म वाले पे, हर सीरियल वाले पे इतना कानून लागू कर दे कि भाई आपकी सीरियल में 1 बहरूपिया होगा तो पास होगी, 1 बहरूपिया होगा तो आपकी फिल्म कंप्लीट होगी, वरना नहीं होगी। हमारी रोजी रोटी चल जाएगी गवर्नमेंट का कुछ, और गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। जब कभी भी कुछ भी कर सकती है तो वो इतना भी कर सकती है। हम इसको जीवित रखने के लिए हम लोग नए प्रकार के रोल हैं, नए प्रकार की एक्टिंग है, नए वेशभूषा है। हर प्रोग्राम जो होता है हम उनके जो है पास जाते हैं, उनसे कहते हैं सर हमको बुलाइए, हम पुरानी कला है। हमारे इस बहरूपिया ग्रुप के अंदर ना तो कोई लेडीज़ है, हैं केवल जेंट्स ही लेडीज़ बनते हैं, लेडीज़ ही जेंट्स बनते हैं। और बहरूपिया वो चीज़ है जो हर प्रकार का रोल कर सके और हर बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े से लेके सबको खुश करता है। क्यों बहरूपिया के आज मेरे जो पापा हैं जयपुर के अंदर अस्पताल में 6 महीने से भर्ती हैं। एक जयपुर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। उनका क्या है कि खून में वो हो गया है, उनका इन्फेक्शन हो गया है, तो उनके वहाँ पर वो भर्ती है। फ़ोन आ रहे हैं कि बेटा यहाँ पर आ जा, तो मैं जो ये कह रहा हूँ मैं पापा के मैं वहाँ पर आ जाऊँगा तो पैसे कहाँ से ले जाऊँगा। तो पैसे के लिए जो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी पापा की यहाँ पर बहुत पीढ़ियों से चलती आ रही है परंपरा। तो मैं कि साल भर का ये फेस्टिवल होता है शिल्पग्राम उत्सव, और इसमें अगर हम लोग नहीं आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि यार वो बहरूपिया नहीं मिला, वो शिव भोले नहीं मिले, वो हनुमान जी नहीं मिले, वो आदिवासी नहीं मिले। तो उनको नाराज़ करके पापा को थोड़ा सा तो पब्लिक को खुश करके उनका थोड़ा आशीर्वाद लेके तो हम लोग ये चाहते हैं मैं कि ये बहरूपिया कला जीवित रहे। और आने वाले जो समय है मेरे बच्चों को देखते हुए, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ। उनको ये मैं क्यों नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट हमको बढ़ावा देती नहीं है। क्योंकि आजकल क्या है कि लेडीज़ का ज़माना है और हमारे ग्रुप में क्या है कि लेडीज़ तो है नहीं और हम खुद ही बहरूपिया हैं। कोई बुलाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे इस प्रोग्राम में अगर बुलाएं तो ठीक है, नहीं बुलाएं तो हमारी जो मार्केट है, हमारी जुजमानी है, हमारे राजस्थान के अंदर जुजमानी है, जयपुर ज़िले में 200 ज़िले में हमारे यहाँ पर जो है मीणा है, गुर्जर है, माड़ी है। आप ये बताओ कि आप सरकार की तरफ से संरक्षण के लिए आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम ये मांग करते हैं कि एक तो ये बहरूपिया कला को कुछ ऐसा स्टेट दे जो हमारे जो बूढ़े बड़े जो आदमी हो गए, जो कलाकारी करते करते जो बूढ़े हो गए, उनको ना तो कोई पेंसिल है, ना कोई उसमें कोई सरकारी में कोई परमानेंट कुछ ऐसा कोई काम दे दे जो बूढ़े भी अपने जो जीवित रहें, जो खाते रहें, जो एक दूसरे के वो अपंग नहीं रहे हैं। अब वो इसमें प्रोग्राम में अगर सही है, सलामत है, अगर रोल बन गए, जब तुमको पैसा मिल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर टिके हुए हैं 5 दिन के लिए हैं और 5 दिन के बाद चल जाएंगे। 9 पैसा, कोई पैसा नहीं, ना कोई गवर्नमेंट से सुविधा नहीं, ना कोई पेंसिल नहीं कलाकारों के लिए। ऐसा कोई गवर्नमेंट हमारे लिए ना तो कांग्रेस पार्टी लेकर आई, ना कोई ये कोई बीजेपी लेकर आ रही है। तो ये मेरा भारत के कहना से ये है कि हमारे जितने भी जो बूढ़े बड़े जो कलाकार हैं, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे भारत में जो जितने भी जो लोग हैं कलाकार हैं, उन सबों के जो बूढ़े हैं उनके लिए, सबों के लिए मैं क्या चाहता हूँ मैं कि पेंसिल उनके लिए गवर्नमेंट दे। बहरूपिया भारत का सबसे पहला कलाकार है जो कि राजा महाराजाओं के लिए बहरूपिया बनकर कई गोपनीय काम किया करता था। वर्तमान दौर में एक फिल्म बनने के लिए सैकड़ों लोगों की यूनिट काम करती है, लेकिन एकमात्र बहरूपिया कलाकार ऐसा होता है जो डायरेक्टर, मेकअप मैन, स्क्रिप्ट राइटर सहित सभी कार्य अकेला पूरा करता है। बहरूपिये को लोगों के बीच आने के बाद रीटेक करने का भी अवसर नहीं होता और उसे अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कर लोगों का मनोरंजन करना होता है। उदयपुर के शिल्पोत्सव में आए बहरूपिया की कला को देख लोगों ने जमकर आनंद लिया और बच्चों के लिए तो बहरूपिया खासा आकर्षण का केंद्र भी रहा। 25 साल से पछता रही है। इतना घूर के मत देखो। आ जाओ।
हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और देख के एक तरह से ऐसा लग रहा है कि रियल जो उन्होंने बने हैं ना, रियल लग रहे हैं। वी आर, हम लोग थोड़ा डर भी रहे हैं, बच्चा है तो डर भी रहा है, इसको मजा आ रहा है देखने में, तो खौफ भी लग रहा है इसका। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का अरेंज करते हैं, तो जो चीज़ हम लोग डेली रूटीन में ये सब चीज़ें नहीं देख पाते, तो ये सब कल्चरल वगैरह बेसिकली जो विलेज का जो इनका आइडिया रहता है, ये सब देखने में अच्छा लगता है। वापस ऐसा लगता है अपन वी आर कमिंग नियर टू इट। ये मेरी बेटी है, अहमदाबाद से आई है और इसको यहाँ बहुत अच्छा लगा है। ऐसी जो भारत की कलाकृतियाँ और लोकगीत और लोक कलाएं देखने को नहीं मिलती है, इन सबका संगम यहाँ एक साथ मिलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहरूपिया कला अपने आप में एक जीवंत कला है और इसको देख करके ये लग रहा है कि एक सजीव चित्र हमारे सामने आ रहा है। ये मेला देख के काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जो भी डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ है, वी लाइक्स अ लॉट। ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत यूनिक लगा। आई हैव नेवर सीन दैट। ऐसा लगा कि निषाद राज यहाँ आ गए। भारतीय संस्कृति का जो आपने झलक बताई, मुझे अच्छा लगा। ये ऐसा लग रहा है भारतीय संस्कृति कहीं कहीं जीवित है। भारतीय संस्कृति के उन्नयन के साथ अब देश के सबसे प्राचीन बहरूपिया कला भी वेंटिलेटर पर नजर आ रही है और अब देखना होगा कि कैसे सरकार इस कला को बचाते हुए भारतीय संस्कृति के इस अद्भुत रूप को जीवित रखने में सफल हो पाती है। चलिए बात करते हैं इस साल के सबसे चर्चित रहे भरत बम मामले की। राजस्थान के सबसे बड़े सिंडिकेट बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड सीए भरत बम के 50 बैंक खातों सहित 118 करोड़ रुपए की कुल 50 संपत्तियों को कुर्क किया है। इनमें से 30 तो सिर्फ जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क में ही हैं। इसके अलावा उदयपुर में 50 फ्लैट और 6 ऑफिस भी शामिल है। 50 बैंक खातों में 13 करोड़ भी मिले हैं। आपको बता दें कि उदयपुर के रहने वाले शातिर सीए भरत बम ने सिंडिकेट बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी फर्मों, अपने परिचितों और कर्मचारियों के नाम पर 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे। फिर फर्जी कंपनी बनाकर पैसों के रोटेट कर कंपनी में मुनाफा दिखाया और लगातार यह काम करते हुए इस महा घोटाले को अंजाम दिया। घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई की टीम ने भी साफ किया है कि इस महा घोटाले में लिप्त उदयपुर और जयपुर के कई नामी चेहरे भी जल्द सामने आ जाएंगे। कई लोगों की गिरफ्तारियां दोनों ही जिलों में अभी होनी बाकी हैं। ईडी की टीम पिछले 3 दिनों से रॉयल राजविलास के कनॉट पैलेस में भरत बम के 6 ऑफिस, अल्पाइन टावर, रोज टावर, आर्किड टावर, मंगलम रेजिडेंसी सहित 5 फ्लैट, एयरपोर्ट रोड पर स्थित पाली हाउस सहित करीब 50 से 60 चिन्हित प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर रही है। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद करेंगे मावली पुलिस के खुलासे की। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy.
हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। जिले के मावली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात शराब तस्कर राजू जाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजू जाट को सलूम्बर क्षेत्र स्थित एक मकान में दबिश देकर पकड़ा है। आपको बता दें कि राजू जाट कुख्यात शराब तस्कर हैं, जिसके अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 7 मामले दर्ज हैं। पुलिस को झुंझुनू के रहने वाले एक शातिर अपराधी की काफी समय से तलाश थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर आखिर पुलिस ने पकड़ ही लिया। मावली थानाधिकारी लाभूराम ने बताया कि राजू जाट मावली क्षेत्र में तस्करी की पूर्व में पकड़ी गई 400 पेटी शराब मामले में वांछित था। इसके अलावा आज से एक मामले में भी वांछित चल रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मावली थाना पुलिस ने वाकई बड़ी सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि के लिए थाना अधिकारी सहित गिरफ्तारी में शामिल पूरी टीम की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। पुलिस कप्तान को भी मावली थाना अधिकारी की पीठ थपथपानी चाहिए। लेकिन पुलिस ने प्रेस नोट के साथ आरोपी को पकड़ने वाली टीम के फोटो भी जारी किए हैं। इस फोटो को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि खाकी ने अपराधी को दबिश देकर पकड़ा है या फिर अपराधी डर गया है। राजू जाट के मुस्कुराते चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उसने खुद सरेंडर किया हो और पुलिस ने फिजूल में वाहवाही लूट ली हो। आपको बता दें कि राजू जाट ने खाकी के मुखबिर रहे सुरेश पालीवाल की हत्या शराब तस्कर भरत डांगी, मान सिंह और कैलाश डांगी के साथ मिलकर की थी। इतने बड़े शातिर अपराधी का पुलिस के सामने ही मुस्कुराकर फोटो खिंचवाना साबित करता है कि पुलिस की अपील पर इसने सरेंडर किया है, न कि पुलिस इसे पकड़ कर लाई है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह शुक्रवार को अपने एक दिवसीय प्रवास के तहत उदयपुर पहुंचे। इस दौरान सिंह ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले भर के सभी अधिकारियों की बीसू का संबंधित बैठक ली। बैठक के दौरान जिले भर के विधायक, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में डॉक्टर दिगंबर सिंह ने सरकार की ओर से दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश भी जारी किए। बैठक के बाद सिंह ने बीसू का पर साफ किया कि उदयपुर को जो लक्ष्य मिला था उसमें 94% लक्ष्य पूरा हो चुका है। साथ ही सभी विभागों द्वारा मार्च तक सरकार की ओर से दिए गए लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि मुख्य सेवक का उदयपुर संभाग में बार बार आना यहाँ के लिए अच्छे संकेत है और यहाँ पर आने के बाद मुख्य सेवक ने कई सौगातें भी दी हैं। इस मौके पर सीएम ने सरकार की फ्लैगशिप योजना का लाभ सभी लोगों को दिलाने के लिए अधिकारियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि तिवाड़ी अब बिना लगाम के घोड़े हो चुके हैं, जो अब किधर भी जा सकते हैं। यही नहीं, सीएन ने तिवाड़ी पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्य सेवक वसुंधरा राजे से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए इतने हल्के बयान देते रहते हैं। आज 20 सूत्री कार्यक्रम की पहली बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में उदयपुर में हुई। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले वर्ष का टारगेट 94% उदयपुर जिले ने अचीव किया था, अच्छे जिलों में था। इस बार अभी 9वें स्थान पर उदयपुर है। मेरे को पूरा एश्योरेंस दिया है जिला कलेक्टर और अधिकारियों ने कि मार्च आते आते हम 100% टारगेट अपना अचीव करेंगे। वैसे भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना ध्यान उदयपुर संभाग पे इस बार दिया है, उदयपुर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं उनको, क्योंकि आज मैं आपके बीच में उदयपुर में हूं। परंतु इतना सौगात और मुख्यमंत्री जी का इतनी बार आना, ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेशन है। पॉलिटिकली भी उदयपुर संभाग को बहुत कुछ मिला है। यहाँ के हर जिले को बहुत अच्छी तरह से वैल्यू दी है। और मैं समझता हूँ सारे हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ता, चाहे मंत्री बने, चाहे वो यूआईटी में बने, चाहे वो जिला प्रमुख बने, चाहे कुछ भी बने, प्रधान बने, वो सब मिलके हमारी जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जितना जोरदार काम इस सरकार ने किया है, उसको गांव-गांव, ढानी-ढानी, एक-एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और निश्चित रूप से आने वाले 2 साल में एक ऐसा समय बनाएंगे कि फिर दूसरी पार्टी को आप सामने नजर नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे घनश्याम जी से बुलाओ। देखिए, घनश्याम जी तिवारी कुछ भी कह सकते हैं, जो बिना लगाम का घोड़ा होता है ना, वो किधर भाग जाए कोई पता नहीं है। तो आज स्थिति वो है। घनश्याम जी बहुत सीनियर आदमी हैं, परंतु बहुत हल्के स्टेटमेंट्स आजकल उनके आ रहे हैं। उनको पार्टी अगर नहीं पच रही है तो दूसरी पार्टी में अपना काम शुरू कर दें, किसी ने तो बांध के तो रखा नहीं है। परंतु जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आदमी ईर्ष्यावशी कुछ कह सकता है, बाकी क्रिटिसिज्म करने का कोई उनके पास आधार है। तो विधानसभा के बाहर भी खिलाफ ही बोलते हैं, अंदर भी और बाहर भी। अब वो है कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि अब वो बाहर जाने के चक्कर में ही है। लोग मेरे को पूछते हैं कि इनको पार्टी क्यों नहीं निकाल, जब खुद ही जा रहे हैं तो पार्टी क्या जरूरत पड़ी निकालने की। शहर के हिरणमंगली इलाके में एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सेक्टर 4 में स्थित क्वालिटी शूज पर शाम को अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में धुएं के गुबार ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। दुकान मालिक सहित आसपास के लोग दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक दमकल के नहीं आने से सभी में आक्रोश रहा। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद लवदेव बागड़ी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड कार्यालय में फटकार लगाई। तब कहीं जाकर एक दमकल वाहन पहुंचा, लेकिन एक दमकल धुएं पर काबू नहीं पा सका। बाद में 2 दमकल और बुलाई गई, लेकिन पार्षद बागड़ी ने उदयपुर न्यूज को बताया कि दमकल कर्मियों की काफी लापरवाही यहां पर हमेशा देखी जाती है। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्वालिटी शू स्टोर में आग लगने से कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर हजारों रुपए के जूते जरूर स्वाहा हो गए। आग लगी जबरदस्त ना जलस पड़े जस्ट कॉस्मेटिक वालों में टेस्ट करो। कोई केगा उठाई नहीं गया, कोई के लाग नहीं गया।
पुलिस की गाड़ी नहीं। उदयपुर जिला वैश्य महासम्मेलन की ओर से शुरू की गई मुहिम सर्द अभियान का कारवां शुक्रवार को सेमारी के कूड़ा गांव में पहुंचा। अभियान के तहत सराड़ा और सेमारी की 54 आंगनवाड़ियों के 1080 बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। स्कूल में मेले सा माहौल हो गया। खास बात ये रही कि सभी बच्चे बिना स्वेटर के आए थे और स्वेटर पहनकर खुश होते हुए वहां से गए। महासम्मेलन के अध्यक्ष अनिल नाहर ने बताया कि मुहिम सर्द के तहत 5000 गरीब एवं स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरण का लक्ष्य पूर्णता की ओर है। इन 1080 स्वेटरों के वितरण के साथ ही अभी तक कुल 4300 स्वेटर वितरित किए जा चुके हैं। नाहर ने बताया कि आने वाले सप्ताह में काया, ढीकली, गुडली और आसपास के सरकारी स्कूलों में भी लक्ष्य से ज्यादा बच्चों को स्वेटर वितरित किए जाएंगे। साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के बाहर और फुटपाथ पर बिना कंबल सो रहे 2000 लोगों को कंबल भी वितरित किए जाएंगे। कुंडा स्कूल के आयोजित स्वेटर वितरण कार्यक्रम में सेमारी विधायक नाना लाला हारी, प्रधान सोनल मीणा, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर शीला रावत, महासम्मेलन के प्रकाश चेचानी, दिनेश वेलावत, निशांत अग्रवाल, प्रदीप विजयवर्गीय एवं यशवंत विजयवर्गीय भी मौजूद थे। मुहिम सरदास कुंडा गांव में हम जो लेकर आए थे, आज लगभग 1000 स्वेटर हमने 54 आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिए हैं, जिसमें सराड़ा और सेमारी के जो आंगनवाड़ी केंद्र थे उसमें हमने स्वेटर वितरित किए हैं। इसमें हमारे एमएलए साहब नानलाल जी आहारी, यहाँ की प्रधान साहिबा, यहाँ की सरपंच साहिबा और तहसीलदार महोदय और यहाँ के एसडीएम वगैरह सभी आए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। श्रीमती शीला जी जो कि इन 54 आंगनवाड़ी केंद्रों की सुपरवाइजर थी, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य एक मीडिएटरशिप के रूप में किया है। और जो मुहिम शर्द हम लेकर चले थे 5000 स्वेटर वितरण का, अब तक हम 4325 स्वेटर यहाँ बांट चुके हैं। और जैसे स्कूल खुलेंगे हम अपना टारगेट पूरे करेंगे, न केवल टारगेट पूरा करेंगे। अब स्वेटर मिले, जो आदिवासी बेल्ट के लोग बच्चे थे वो मतलब इतने व्यवस्थित नहीं आते थे, मतलब फटे से कपड़े पहन के आते थे। अब शायद यहाँ से पोशाकें मिलने से मतलब वो सुधार होगा। उन्होंने मैडम ने हमारे से ड्रेस भी दिए हमें, वो ड्रेस पहन के आएंगे और स्वेटर पहन के आएंगे तो थोड़े ठीक लगेगा। हमें स्वेटर पहन के आएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। बच्चे माँ बाप भी स्वेटर मिलने से वो और भी उन्हें थोड़ा व्यवस्थित करके भेजें, खुश हो जाएंगे और हमें आंगनवाड़ी पे भेजेंगे तैयार करके, और हमें भी अच्छा लगेगा पोशाक सही पहन के आएंगे तो, और बच्चे भी ठीक रहेंगे। वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज संस्थान की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह शहर के चित्रकूट नगर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। समारोह में संभाग भर के 350 से ज्यादा प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस दौरान संभाग भर के हजारों समाज जन शामिल हुए। चित्रकूट नगर भुआना के दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन में आयोजित हुए प्रतिभा सम्मान समारोह में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन हरीश कुमावत, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, समाज सेवी दिनेश भट्ट, प्रेम सिंह शक्तावत, कुमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी चंद प्रजापति, महासभा के युवा कार्यकारिणी के प्रदेशाध्यक्ष देवाराम प्रजापति सहित समाज के हजारों लोगों ने शिरकत की। राष्ट्रीय कुमार महासभा के अध्यक्ष लक्ष्मी चंद प्रजापति ने समाज को सरकार की ओर से आरक्षण देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कुमार समाज को उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिल सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं। राजस्थान सरकार से अब पुरजोर तरीके से मांग की जाएगी कि वह भी उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर कुमार समाज को आरक्षण प्रदान करे। समारोह में वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज के संस्थापक संभागीय अध्यक्ष डूंगरलाल प्रजापति ने बताया कि संस्थान की ओर से पिछले 15 सालों से लगातार प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बीएससी में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली वंदना प्रजापत और सीबीएसई बोर्ड 10वीं में 88% अंक लाने वाली मनीषा प्रजापत को महापौर चंद्र सिंह कोठारी और माटी कला बोर्ड के चेयरमैन हरीश कुमार ने पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का भी सम्मान किया गया। महेश प्रजापत, राजीव प्रजापत, विजय कुमार जी, विजयनगर, आपने 37 अंक प्राप्त किए हैं। 17% अंक प्राप्त किए हैं। सोनल कुमारी प्रजापत, शीला प्रजापत, लाल समाज बंधुओं से निवेदन है कि आप बच्चों का उत्साह
तालियां बजाकर करें। तोफाली प्रजापत बोलते रहे एंट्री है 140 चेतन प्रजापत करने हैं मुंडो लाल लीना। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है 16वां प्रतिभा समारोह 16 साल से हम बराबर मना रहे हैं। यहाँ करीबन 350 प्रतिभागियों को जो प्रतियोगी को उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। अभी 350 प्रतिभागी का सम्मानित किया गया है। हमारे पूरे राष्ट्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीचंद जी प्रजापति आए, कार्यवाहक गुजरात से वीरचंद भाई पटेल आए हैं और हमने ये मुख्य उद्देश्य है समाज का उत्थान, समाज को शिक्षा के आगे बढ़ावा देना, समाज का विकास करना। इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम हमेशा हो रहा है। उदयपुर में हमारा 7000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट मिला है, उस पर अब आगे हमारा ये प्लान है कि उसको छात्रावास बनाई जाए और बाहर से लोग जो आएंगे, बाहर से जो विद्यार्थी आएंगे जो यहाँ निःशुल्क पढ़ें और उनको सभी तरह की सुविधा उपलब्ध हो और समाज में ये अपना कैरियर अच्छा बनाएं, आगे देश में अच्छा प्रतिनिधित्व करें और समाज का नाम रोशन करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। 10 दिवसीय शिल्पोत्सव का हुआ रंगारंग समापन। देश विदेश के लाखों मेलार्थियों ने लोक और शिल्प कला का उठाया लुत्फ। मावली पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर राजू जाट को गिरफ्तार कर लूटी वाहवाही। प्रेस नोट में जारी फोटो में अपराधी का हंसता हुआ चेहरा साबित करता है कि उसने किया होगा सरेंडर। हिरणमंगरी में एक जूते की दुकान में आग से मची अफरा तफरी। काफी देर तक फायर ब्रिगेड के नहीं आने से लोगों में आक्रोश। और बिसुका उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह ने घनश्याम तिवारी को कहा बेलगाम गोला। प्रदेश भाजपा में बिखराव के बाद एक दूजे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से हम आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और मनोरंजन के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।